माइनक्राफ्ट अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो फिर ये एक पीसी गेम है, लेकिन एंड्रॉइड या फिर iOS में भी हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं, जिसके लिए दो तरीका है। या तो हम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन जैसे ऑफिशियल गेम को ही डायरेक्ट डाउनलोड कर ले, या फिर हम लोग पोजअप लॉन्चर का भी यूज करके गेम को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे दोनों ही प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन सवाल अब यह आता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और किसमें मिलेगा ज्यादा फीचर्स, बेस्ट परफॉर्मेंस और एक सही गेमिंग एक्सपीरियंस। तो इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं इन दोनों का एक सॉलिड कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिसमें मैं ग्राफिक्स, परफॉर्मेंस, मल्टीप्लेयर, मॉड सपोर्ट, एवरीथिंग कवर करने वाला हूँ। और वीडियो का एंड में तो आप लोग को ये पता लग ही जाएंगे कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है एंड कौन सा बेस्ट है और कौन सा आप लोग को यूज करना चाहिए। तो इसीलिए कोशिश करिएगा वीडियो को अभी से लेकर एंड तक जरूर देखने का, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सारा न्यू चीजें भी जानने के लिए मिले। और उसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्त वो जरूर से कर दीजिएगा। एंड देन चलिए बात करते हैं पोजअप लॉन्चर और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के बीच का असली डिफरेंस की। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट से, ऑफिशियल या अनऑफिशियल के बारे में। अब देखो, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन बिल्कुल ऑफिशियली आता है मोजंग और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसमें आप लोग को मोजंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है और ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और वही अगर बात करें पोजअप लॉन्चर की, तो वो भी तो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। लेकिन मेन बात यह है, पोजअप लॉन्चर कोई ऑफिशियल गेम नहीं है। इनके पास जो माइनक्राफ्ट है वो उसका ऑफिशियली गेम नहीं है। पोजअप लॉन्चर को बेसिकली एक थर्ड पार्टी डेवलपर ने बनाया एंड ये एक लॉन्चर है जो माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन को एंड्रॉइड में प्ले करने में मदद करता है। मतलब कि इसका कोई खुद का अलग माइनक्राफ्ट वर्जन नहीं रहता। ये बेसिकली मोजंग के ओरिजिनल जावा एडिशन को फोन के अंदर चलाने का बस एक टूल का काम करता है। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, पोजअप लॉन्चर तो प्ले स्टोर में फ्रीली मिल जाता है और हम लोग इस पे जावा एडिशन का एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, तो फिर मोजंग इसको बैन क्यों नहीं कर देता? क्योंकि एट द एंड जावा एडिशन को ये तो फ्री में ही बांट रहा है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट है लीगल और इनलीगल। अभी पॉकेट एडिशन का तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद मोजंग ही दे रहा है, तो समझ लो, समझदार हो आप लोग। लेकिन अभी जो मैं एक सवाल पोजअप लॉन्चर के बारे में किया था, उसका क्या? तो देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, पोजअप लॉन्चर बेसिकली मोबाइल के अंदर जावा एडिशन को चलाने का बस एक टूल का काम करता है। मतलब कि पोजअप लॉन्चर खुद से माइनक्राफ्ट नहीं देता, बल्कि सिर्फ ये एक लॉन्चर है जो आपके एग्जिस्टिंग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को एंड्रॉइड पर रन करने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से ही माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का ऑफिशियली परचेस्ड वर्जन है, तो फिर आप लोग उसको पोजअप लॉन्चर में लॉगिन करके यूज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि पोजअप लॉन्चर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन करने का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को ऑफिशियली परचेस किए बिना ही यूज कर रहे हो, तो ये मोजंग का पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकता है। बट मोजंग इस वजह से पोजअप लॉन्चर पर डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, क्योंकि ये टेक्निकली सिर्फ एक टूल है। इनलीगल या पैरेटेड वर्जन यूज करना यूजर पर डिपेंड करता है, ना कि लॉन्चर पर। तो भैया, लॉन्चर तो आप लोग को दो रास्ते दे रहे हैं। अभी सही रास्ते में आपको जाना है, फिर गलत रास्ते में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक अभी आप लोग ये तो समझ गए कि मोजंग इस पे डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता। अब समझे कि नहीं समझे वो मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और बाय द वे, अगर आप लोग वीडियो को इतना दूर देख रहे हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए। और उसी के साथ बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ग्राफिक्स एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अब ये तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन रहता है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहता है, और रेंडर ड्रैगन ऐड होने के बाद से ये हर डिवाइस में स्मूथली चल जाता है बिना किसी ज्यादा लैग के, और एकदम लो एंड डिवाइस में भी अच्छा खासा एफपीएस दे देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह आ जाता है कि हम लोग इसमें ना ज्यादा अच्छा शेडर्स को यूज नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ रेंडर ड्रैगन। अभी मैंने ये वाली वीडियो में उस चीज को क्लियर किया था कि क्यों हम लोग आजकल ज्यादा अच्छे खासे शेडर को यूज नहीं कर पाते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो हाँ, पॉकेट एडिशन में हम लोग अच्छे खासे शेडर को नहीं यूज कर पाते हैं, लेकिन वही अगर बात करें पोजअप लॉन्चर की, वहां पर ये रेंडर ड्रैगन नहीं रहता, इसीलिए हम लोग कोई भी शेडर को यूज कर पाते हैं। इनफैक्ट जावा एडिशन का शेडर को भी यूज कर पाते हैं, और सिर्फ शेडर ही नहीं, बहुत सारा टेक्सचर पैक, इनफैक्ट बहुत सारा इंटरेस्टिंग सी मॉड भी मिल जाता है, जो पॉकेट एडिशन में मिलना मुश्किल हो जाता है। बट पोजअप में वो चल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो जावा एडिशन को प्ले करता है, तो इसीलिए जावा का मॉड, टेक्सचर पैक, रिसोर्स पैक सब कुछ चला लेता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब जावा का जितने भी सारे रिसोर्स पैक, शेडर्स, मॉड्स वगैरह रहता है, वो पीसी के लिए बनाया जाता है, तो उसको जब आप लोग फोन में चलाओगे तो लैग, क्रैश, एफपीएस ड्रॉप का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी पोजअप में ना कोई ऐसे ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम नहीं है जैसे पॉकेट एडिशन में ये रेंडर ड्रैगन है। एंड ये रेंडर ड्रैगन के कारण जो लो एंड डिवाइस रहते हैं उनमें भी गेम स्मूथली चल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेंडर ड्रैगन उस लो एंड डिवाइस के हिसाब से सारे सेटिंग को एडजस्ट कर लेता है। और वही अगर बात करें पोजअप लॉन्चर की, तो वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता, क्योंकि वो सिर्फ एक लॉन्चर है, गेम नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोग मिड रेंज या फिर लो एंड डिवाइस लेके पोजअप लॉन्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो फिर एफपीएस ड्रॉप, गेम क्रैश, ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको स्मूथ और स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है, मॉड्स लगाना है, शेडर लगाना है, मस्त मस्त टेक्सचर पैक यूज करना है, तो उसके लिए आप लोग जा सकते हो पोजअप लॉन्चर में। बट ऑफ कोर्स आप लोग का फोन पावरफुल होना चाहिए, वरना अगर लो एंड डिवाइस में इसको यूज करोगे तो फिर मतलब ओके, तो इसी के साथ बात करते हैं चौथा पॉइंट के बारे में, जो कि है कंट्रोल और गेम प्ले। पहले अगर बात करें पॉकेट एडिशन का, तो इसका इंटरफेस पूरा मोबाइल गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। टच कंट्रोल्स बहुत ही स्मूथ है, आप लोग अपने बटन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, और ज्यादा बटन्स नहीं है तो गेम खेलने में भी इजी होता है। और वही अगर बात करें पोजअप लॉन्चर की, तो वो पीसी जैसा कंट्रोल सिस्टम को यूज करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जावा एडिशन को चला रहा है, तो इसलिए कंट्रोल्स भी ज्यादा रहता है। अब इसके अंदर भी बटन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट इतने सारे बटन्स है ना, तो खेलने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग के पास कीबोर्ड एंड माउस है, एंड अगर आप लोग ओटीजी के
के थ्रू खेल सकते हो तो फिर बहुत मजा आएंगे। तो अगर आपको फोन के अंदर ही इजी और कंफर्टेबल गेम प्ले चाहिए तो फिर पॉकेट एडिशन बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोगों को पीसी वाला एडवांस कंट्रोल का एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा बटन्स का फीचर्स चाहिए, तो फिर आप लोगों के लिए पोजब लॉन्चर बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्विक ड्रॉप और F5 जैसे बटन इनबिल्ट ही मिल जाता है, जो कि पॉकेट एडिशन में मॉड डाल के ऐड करना पड़ता है। और उसी के साथ अगला पॉइंट आता है मल्टीप्लेयर एंड लॉन्ग टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस। देखो पॉकेट एडिशन में आप अपने प्रोग्रेस को लॉन्ग टाइम तक सेव रख सकते हो। एग्जांपल के लिए इमेजिन करो आप किसी वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर रहे हो और माइनक्राफ्ट का एक नया अपडेट आए, प्ले स्टोर में जाके आपने अपडेट किया एंड अपडेट के बाद प्रोग्रेस किया हुआ वर्ल्ड को वापस से कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन मेन पॉइंट होता है डेटा। लाइक आप लोग जितना गेम को खेलेंगे उतना ज्यादा आपका अचीवमेंट्स कंप्लीट होंगे एंड उस हिसाब से आप लोग को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये जो रिवॉर्ड्स वगैरह मिलता है ना, ये बेसिकली आपके प्रोफाइल पे सेव होता है, ना कि गेम पे। तो इसीलिए जब आप लोग गेम को डिलीट भी कर देते हो एंड वापस से जब आप लोग सेम प्रोफाइल से साइन इन करते हो तो फिर आपका रिवॉर्ड्स आपको वापस से मिल जाता है। लेकिन ये चीज पोजब लॉन्चर में नहीं होता। अब देखो पोजब लॉन्चर में भी आप लोग वर्ल्ड को सेव कर सकते हो, अचीवमेंट्स वगैरह भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग साइन इन नहीं करता, जिसकी वजह से ये सेव नहीं रहता। ऊपर से पोजब में आप अपने स्किन को भी नहीं लगा सकते हो एंड इसी के लिए जब आप लोग कोई मल्टीप्लेयर या फिर सर्वर वगैरह पे खेलते हो तो फिर आपका स्किन वहां पर नहीं दिखता। एंड यही चीज पॉकेट एडिशन में नहीं रहता, क्योंकि पॉकेट एडिशन खेलने के लिए आप लोग को साइन इन करना ही पड़ता है, वरना आप लोग मल्टीप्लेयर नहीं खेल पाओगे। अब अगर मल्टीप्लेयर की बात हो ही रहा है तो और एक पॉइंट भी है, आप लोग पॉकेट एडिशन में अपने दोस्त के वर्ल्ड में ज्वाइन करके खेल सकते हो, जो पोजब लॉन्चर में पॉसिबल नहीं होता है। हाँ मतलब सर्वर्स वगैरह क्रिएट करके खेल सकते हो, बट जो फीचर्स पॉकेट एडिशन में था ना, लाइक जैसे अपने दोस्त के वर्ल्ड में जाके विजिट करो, एंजॉय करो, खेलो दे लो, वो चीज पोजब में नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको एक इजी मल्टीप्लेयर चाहिए, लाइक अपने दोस्त के वर्ल्ड में जाके खेलना चाहते हो या फिर लॉन्ग टाइम अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बनाए रखना चाहते हो, तो उसके लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है सिक्योरिटी। और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड हो सकता है आप लोग यहाँ से बहुत सारा चीजें जान भी पाओगे। अब पॉकेट एडिशन का तो बताने की जरूरत है नहीं कि वो कितना ज्यादा सिक्योर है, लेकिन पोजब लॉन्चर प्ले स्टोर में तो अवेलेबल है, बट फिर भी ना कुछ लोग इसका सिक्योरिटी को लेकर कंफ्यूजन में रहता है। देखो पहली बात तो पोजब लॉन्चर एक ओपन सोर्स लॉन्चर है। इसका मतलब यह है कि इसका पूरा सोर्स कोड गिटहब पर अवेलेबल है, तो इसलिए कोई भी इसके अंदर क्या चल रहा है वो देख सकता है। आई नो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए सबसे पहले गिटहब क्या चीज है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। देखो सिंपल भाषा में समझाए तो गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर डेवलपर्स अपने कोड अपलोड करता है एंड ऑफ कोर्स डेवलपर वहां पर कोड को पब्लिक भी कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है। गिटहब पर कोड को बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग उसको देख सके, यूज कर सके और इंप्रूव कर सके। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर ये एग्जांपल से समझ सकते हो। गिटहब को बेसिकली आप लोग अपने एक नोटबुक समझ सकते हो। लाइक सोचिए आप लोग एक नोटबुक के अंदर एक स्टोरी लिखे और अभी आप चाहते हो कि आपने जो नोटबुक में स्टोरी लिखा वो चीज अपने दोस्त को भी दिखाए, ताकि कुछ अगर गलती हुआ और अगर कहीं पर कुछ इंप्रूव करना है तो फिर आपके दोस्त भी कुछ मदद कर सके या फिर सुधार सके। तो गिटहब भी कुछ ऐसा ही काम करता है। यहाँ पर नोटबुक के जगह आप लोग उसको वेबसाइट समझ लो और आप लोगों ने नोटबुक के अंदर जो स्टोरी लिखा उसको डेवलपर का कोई गेम्स या फिर कोई भी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट समझ लो, और आपके नोटबुक के अंदर स्टोरी में जो गलतियां या फिर कोई भी चीजें इंप्रूव करना होता है उसको आप लोग डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है उसका कोड को समझ लो, और जो दोस्त है उसको हम जैसे ही ऑडियंस समझ लो या फिर कोई और डेवलपर समझ लो। तो अभी आते हैं पोजब लॉन्चर के बारे में। तो पोजब लॉन्चर बेसिकली गिटहब पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो पोजब लॉन्चर का जितने भी सारे कोडिंग या फिर फाइल्स वगैरह रहता है ना, मतलब जिससे गेम्स या एप्लीकेशन वगैरह रहता है, अब मेरे को नहीं पता, जो डेवलपर्स या फिर कोडर है उनको ये सब चीजों के बारे में पता होगा। तो ये सारे चीज गिटहब के अंदर ओपन सोर्स में अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर कोई गड़बड़ हो जाए जैसे वायरस, मेलवेयर या फिर सिक्योरिटी इशू, तो ओपन सोर्स होने के कारण कोई भी डेवलपर इसको पकड़ सकता है और उसको फिक्स भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गड़बड़ रहे तो कोई भी डेवलपर पोजब लॉन्चर को फिक्स कर रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर कोई थर्ड पार्टी डेवलपर देखता है कि कोड में कोई दिक्कत है तो वो उनको सुधारने के लिए सजेशन दे सकता है जो मेन डेवलपर है उनको। अब जो थर्ड पार्टी डेवलपर है उनको दिक्कत है तभी पता लगेंगे जब पोजब लॉन्चर का कोड ओपन सोर्स में रहेंगे। और हाँ, हम लोग भी इस चीज को देख सकते हैं, बट स्टिल मेरे पास कोडिंग का नॉलेज है नहीं, तो अगर आप लोग के पास है तो आप लोग गिटहब में जाकर आराम से देख सकते हो। वेल, तो पोजब लॉन्चर ओपन सोर्स होने के वजह से ही सेफ है, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स या फिर हमारी नजर पे तुरंत आ जाएंगे। वेल, तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि पोजब लॉन्चर क्यों सेफ है। लेकिन अभी मेन सवाल आता है कि आप लोगों को कौन सा यूज करना चाहिए। देखो ये दोनों ही मेन क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हो और अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस है नहीं, स्मूथ गेमिंग और कंट्रोल के साथ अगर आप लोग अपने अचीवमेंट्स, अपने वर्ल्ड्स को सेफ रखना चाहते हो, लॉन्ग टाइम बने रहना चाहते हो, तो उसके लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एक बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप लोग गेम को सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहते हो, लाइक मॉड्स, टेक्सचर पैक और तगड़े तगड़े शेडर्स, एंड फर्क नहीं पड़ता कि आपका अचीवमेंट्स या फिर वर्ल्ड्स रहे या ना रहे, गेम को सिर्फ एंजॉयमेंट या फिर कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए खेलना चाहते हो, तो फिर आप लोग पोजब लॉन्चर में जा सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास हाई एंड डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल या फिर मिड रेंज का फोन में ये नॉर्मल गेम ही ठीक से नहीं चलता। वैसे तो मैंने दोनों के बारे में ही प्रॉपर चीजें बता दिया, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग कौन सा यूज करना चाहते हो। तो इसीलिए अभी आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन को ओपन करो एंड ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन सा आप लोग को यूज करना चाहिए, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग वीडियो को इतना दूर देख लिए तो या वीडियो तो पसंद आ ही रहा होगा, इतना दूर देख लिए तो अब तो लाइक कर दो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड या सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाले घंटी को भी बजा दीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो
का नोटिफिकेशन आप लोग मिस न कर पाओ। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोग के लिए बिंदास पूछ सकते हो। मैं सबका रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर मन नहीं भरा तो आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां पर भी कोई डाउट्स रहे तो मेरे को पूछ सकते हो। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। और बाय द वे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो यार आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, अलविदा।